कि ऐसा बयानबाजी महिलाओं के बारे में कोई करे। मैं कोई झाड़ू का प्रचार नहीं कर रहा हूँ भैया, बात बता दे रहा हूँ। झाड़ू से मारना चाहिए चाहे कोई रहे। मुझे डाउट होता है कि पहले से इस तरह से शोर मचा करके अब अंदर से क्या करेगा, हमको तो इसी पर डाउट है। मंत्री जी हैं तो माननीय तो कहना ही पड़ेगा। माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी बड़बोले हैं और होड़ लगी हुई है। उनके राष्ट्रीय नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिसे लोग प्यार से पप्पू कहते हैं, तो ये भी पप्पू के लिए उनसे होड़ लगाए हुए हैं। कौन तथाकथित मुस्लिम डॉक्टर थी बिहार में, उसको बोला कि आ जाइए 3 लाख रुपया महीना देंगे। अरे यहाँ के डॉक्टर को तुम 3 लाख दे रहे हो, बाबूजी के घर से देना है किसी को। सीपी सिंह आपके चैनल पर डंके की चोट पर कह रहा, आज तक किसी के औकात हुई सीपी सिंह को खरीदने का? झारखंड में राज्यसभा चुनावों को लेकर कई तरह के जोड़ गणित का दौर चल रहा है। कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। परिमल नाथवानी का नामांकन वैध होने के बाद कांग्रेस कोटे से कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इसी में मंत्री इरफान अंसारी ने एक बयान दिया है, जिसे लेकर झारखंड में काफ़ी विवाद हो गया है। बीजेपी की काफ़ी महिला नेताओं ने अपना वीडियो बनाकर उन बयान का विरोध किया। बयान में इरफान अंसारी कह रहे हैं कि परिमल नाथवानी के झारखंड आने के बाद बीजेपी की महिला विधायकों के चेहरे पे रौनक आ गई है। हमारे साथ बीजेपी विधायक सीपी सिंह हैं, हम उनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से इरफान अंसारी का यह बयान आया, उसको कई तरह से इसे देखिए तो महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी को आप किस तरीके से देखते? देखिए, मंत्री जी हैं तो माननीय तो कहना ही पड़ेगा। माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी बड़बोले हैं और होड़ लगी हुई है। उनके राष्ट्रीय नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिसे लोग प्यार से पप्पू कहते हैं, तो ये भी पप्पू के लिए उनसे होड़ लगाए हुए हैं। जैसे राहुल गांधी अनशन कैसे बोलता है, आटा 20 रुपये लीटर, जिसको पता ही नहीं है कि आटा लीटर में नहीं किलो में बिकता है, ग्राम में बिकता है। उसी प्रकार से ये मुकाबला चाहता है कि पप्पू उर्फ राहुल गांधी के मुकाबला में हम भी रहें नंबर 1। कब क्या बोलेगा समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग उसको अहमियत नहीं देता। भाई, एक कहावत सुने होंगे, चोर मचाए शोर। तो ये जो है, मुझे डाउट होता है कि पहले से इस तरह से शोर मचा करके अब अंदर से क्या करेगा, हमको तो इसी पर डाउट है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और माननीय परिमल नाथवानी जी अभी भी राज्यसभा के सांसद हैं, टर्म खत्म नहीं हुआ। 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं राज्यसभा के, 2008 से 2020 तक। उसके पहले, उसके बाद अभी हैदराबाद से सांसद हैं। तो मैं ये कहूँगा कि क्या उनको अधिकार नहीं है क्या? वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? भाई, आप अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास कीजिए। आप दूसरे पर, तीसरे पर आरोप प्रत्यारोप क्यों कर रहे हो भाई? कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि धन बल के लालच में बीजेपी आ गई, इसलिए अपने नेता को छोड़। एक बात बताइए, आप ठीक रहिएगा तो किसकी औकात है जो खरीद लेगा? सीपी सिंह आपके चैनल पर डंके की चोट पर कह रहा, आज तक किसी की औकात हुई सीपी सिंह को खरीदने का? बिहार से वोट देते आ रहा हूँ, बिहार में राज्यसभा में वोट दिया, बिहार में एमएलसी में वोट दिया हूँ, राष्ट्रपति चुनाव में भी वोट दिया हूँ, झारखंड बंटवारा के बाद से लगातार विधायक हूँ। मैं एक बार, बड़े अच्छे संबंध थे मेरे, नाम बता रहा हूँ मैं, आर के आनंद भी यहाँ से सांसद हुआ करते थे।
तो मैंने एक बार पूछा कि यार क्या आनंद जी, एक चीज़ बताइए, आपसे अच्छा संबंध है मेरा, तो आप हमसे वोट मांगने क्यों नहीं आए? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मैं जानता हूं कि आप बिकाऊ नहीं हैं। तो मेरा कहना है कि जो बिकाऊ नहीं होगा वो नहीं बिकेगा, चाहे कितना बड़ा भी हो, चाहे अडानी हो, अंबानी हो या कोई भी हो। तो मेरा कहना है कि भाई जो बिकाऊ होगा, जो माल बाजार में बिकेगा, लोग उसी को ना खरीदेगा। जो बिकना नहीं है, बिकने के लिए तैयार नहीं है, उसको कोई कैसे खरीद लेता है भाई? इसलिए ये सब आरोप प्रत्यारोप बेकार की चीज है। अंतरात्मा की आवाज भी कोई चीज होती है। मुझे लगता है कि बहुत से माननीय विधायक को पता है कि माननीय नथवानी जी का आचार विचार और व्यवहार कैसा है, काम कैसे करते हैं, उनका कर्म कैसा है। हो सकता है उसके आधार पर उनको उम्मीद हो कि वोट मिले। तो मैं ये कहूँगा कि भाई 18 तक इंतजार करना चाहिए। सर, इरफान जी के बयान के बाद पूर्णिमा साहू से लेके गीता कोड़ा या तमाम जो बीजेपी से महिला नेता जुड़ी हुई हैं, उन्होंने सबने फेसबुक सोशल मीडिया के साइट्स के माध्यम से माफ़ी मांगने की मांग की है कि इस तरह की ओछी बयानबाजी एक मंत्री की तरफ से महिला नेताओं के लिए नहीं की जानी चाहिए। क्या लग रहा है झारखंड की राजनीति भी बदनाम हो रही है इस तरह की बयानबाजी महिलाओं को लेकर करने? मैंने कहा ना कि बड़बोला है, कब क्या बोल देता है इसको पता ही नहीं है। अभी तुरंत हाल में मैंने सुना कि ये अभिषेक बनर्जी को बोला कि आप आ जाओ। अरे अभिषेक बनर्जी का पसगा में है वो, बोला। उसके पहले कौन तथाकथित मुस्लिम डॉक्टर थी बिहार में, उसको बोला कि आ जाइए, 3 लाख रुपया महीना देंगे। अरे यहाँ के डॉक्टर को तुम 3 लाख दे रहे हो? बाबूजी के घर से देना है किसी को? सरकार नाम की चीज है कि नहीं? बोल दिया। तो कब क्या बोलेगा बड़ा मुश्किल है। देखिए, महिला का जहां तक सवाल है, सिर्फ महिला नेता या नेत्री की बात नहीं है। किसी भी महिला के बारे में यदि इस तरह की कोई बात आप बोलते हैं वो गलत है। और महिलाओं को तो मैं कहूंगा कि ऐसा बयानबाजी महिलाओं के बारे में कोई करे, हूं मैं कोई झाड़ू का प्रचार नहीं कर रहा हूँ भैया, बात बता दे रहा हूँ। झाड़ू से मारना चाहिए, चाहे कोई रहे, कोई बयानबाजी करे। महिलाओं का अपमान हमारे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म के अंदर मनाही है। क्योंकि उनके यहाँ जिस समाज से वो आते हैं वहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है। महिलाओं को तो खेती का मशीन, खेत समझ लिया है इन लोगों ने। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये सब गलत बात है। कोई भी महिला हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की महिला हो, अमीर महिला हो, गरीब महिला हो, महिला महिला होती है और देवी की अवतार होती है। ये विधायक सीपी सिंह थे। इरफान अंसारी के बयान पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि बड़बोले मंत्री हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं, लेकिन महिलाओं का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।